एक्सरसाइज 1.4 सेकंड क्वेश्चन है इसका कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे सी दिया गया है, मसला हर जुज़ में सी की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। इसमें यह कहा गया कि सी 2 के इक्वल है और फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि जब x लेस देन आर इक्वल टू 2 है तो एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 5 होगा और जब x ग्रेटर देन 2 है तो ये 4x प्लस 1 होगा। तो हम इसमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट। ये जो माइनस है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को जाहिर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हो गया कि x अप्रोचेस 2 थ्रू द वैल्यूज लेस देन 2। तो x लेस देन 2 है और x लेस देन 2 के लिए यहाँ पे देखें, x लेस देन 2 के लिए फंक्शन 2x प्लस 5 है। x लेस देन 2 के लिए f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 5 है और यहाँ पे x लेस देन 2 है इसलिए f ऑफ x जो है वो 2x प्लस 5 आ जाएगा। आगे आसान है, सिर्फ आपने लिमिट पुट कर देनी है। यहाँ पे लिमिट क्या है, 2 है तो यहाँ पे x की जगह पे 2 लिख देंगे। 2 इंटू 2 प्लस 5 ये 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट है, x अप्रोचेस 2 थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर देन 2 और जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन 4x प्लस 1 है इसलिए यहाँ पे f ऑफ x जो है वो f ऑफ x क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या है, x अप्रोचेस 2 तो x की जगह पे 2 लिख देंगे। 4 इंटू 2 प्लस 1 ये 9 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। लेस है और साथ इक्वल भी है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर हम अलग अलग देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि जब x लेस देन 2 है फिर भी फंक्शन की ये वैल्यू है और जब x इज इक्वल टू 2 है तो फिर भी यही वैल्यू है। तो इसका ये हिस्सा जब x इज इक्वल टू 2 है इसको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया ज़रा समझाने के लिए कि ये बात आपके जहन में बैठ जाए कि फंक्शन f ऑफ x जो है वो 2x प्लस 5 के बराबर है जब x जो है वो 2 के बराबर है। इसका एक हिस्सा यहाँ पे लिख लिया जिसकी हमें ज़रूरत है, इस तरह कह लें। फंक्शन की वैल्यू, अब फंक्शन की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें डायरेक्टली आप x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे आप x की जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 2 लिख देंगे तो f ऑफ 2 क्या आ गया, ये 2 इंटू 2 प्लस 5 तो ये जो है वो 9 आ जाएगा। बाद स्टूडेंट गलती से यहाँ पे c लिख देते हैं, यहाँ पे c नहीं लिखना। c की जगह पे जो आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे 2 है तो आपने ये लिखना है। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने मालूम कर ली है, राइट हैंड लिमिट मालूम कर ली है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने मालूम कर ली है। ये जो है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम कर ली और ये तीनों जो है वो बराबर आ गई हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो अब ये क्योंकि तीनों बराबर आ गए हैं यही मैंने लिखा है कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट जब x 2 को अप्रोच कर रहा हो, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। पीछे हमने जो है ना ये बताया था ना, जहाँ पे डेफिनेशन की थी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन की, उसके बाद हमने ये जो है ना ये नोट में दिया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर ये तीनों बराबर हों जैसे कि यहाँ पर हैं तो फिर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो 2 पे कंटिन्यूस होगा, c यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट देख लें। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है इफ x लेस देन 1 है और 4 है जब x इज इक्वल टू 1 है और फंक्शन की वैल्यू 2x है जब x ग्रेटर देन 1 है और c इज इक्वल टू 1 पे हमने लिमिट चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 1 यहाँ पे, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब क्या होगा कि x अप्रोचेज 1 थ्रू द वैल्यूज लेस देन 1। तो x लेस देन 1 हो गया ना और x लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, 3x माइनस 1 है, इसलिए हम यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे 3x माइनस 1 लिखेंगे और उसके बाद ये लिमिट x की लिमिट क्या है, 1 है, x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ये 2 आ गया। उसके बाद है राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में क्या है कि x अप्रोचेज 1 थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर देन 1
तो अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो फिर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x के। इसीलिए यहाँ पे हम एफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x, और फिर ये x की जगह पे इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है 1 ये पुट कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब आप देखें कि सॉरी ये नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, ये आगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो एफ ऑफ c जो है डेफिनेशन में। तो अब आप देख लें कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हैं, लेकिन आगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दोनों की इक्वल वैल्यू के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों लिमिट्स यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आती, या ये है कि इनकी इक्वल वैल्यू के बराबर जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये फंक्शन जो है वो इस लिहाज से क्या है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, ये फ्रॉम राइट है, तो ये बराबर नहीं है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तो इसलिए ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, अगर एफ ऑफ एक्स 3x के बराबर है अगर x लेस देन और इक्वल टू -2 है। फिर उसके बाद क्या है, ये x स्क्वायर -1 के बराबर है, अगर ये -2 लेस देन x लेस देन 2, यानी अगर x जो है वो -2 और 2 के दरमियान है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर -1, और 3 अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो दो मुख्तलिफ नंबर्स पे हमने कंटिन्यूटी जो है वो मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे, पहले एक पॉइंट पे फिर दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कंटिन्यूटी मालूम करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करेंगे, और देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, अब यहाँ पे क्या है, x लेस देन 2 है, x अप्रोचेज 2 थ्रू दी वैल्यूज लेस देन 2, तो x लेस देन 2 हो गया, और x लेस देन 2 कहाँ पे है, ये है x लेस देन 2, इसके सामने फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर -1, ये लिख दिया एफ ऑफ एक्स की जगह पे x स्क्वायर -1। अब क्या है कि x की जगह पे लिमिट 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर -1, 4 -1 3 आ गया। उसके बाद है राइट हैंड लिमिट, तो x अप्रोचेज 2 थ्रू दी वैल्यूज ग्रेटर देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 कहाँ पे लिखा है, ये देखें, ये x, ये ग्रेटर की अलामत है 2, x ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू 3, तो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे तो x है नहीं, इसलिए ये 2 नहीं पुट होगा, 3 इसी तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए देखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, ये है x इज इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू 3, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, इफ x इज इक्वल टू 2 तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर ली, राइट हैंड लिमिट मालूम कर ली, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम कर ली, तीनों बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 3 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 है। ये तीनों जो हैं ये बराबर हैं, तो इसलिए ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से हमने कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2 मालूम करनी है। पेपर में 12 इनमें से एक ही जुज आएगा, एक वक्त में एक ही पूछेगा कि ये कंटिन्यूटी 2 पे है या -2 पे है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज -2 थ्रू दी वैल्यूज लेस देन x इज लेस देन -2 है, यहाँ पे थ्रू दी वैल्यूज लेस देन -2। तो ये जो पीछे हमने फंक्शन मालूम किया था x लेस देन -2, हम चेक करते हैं x लेस देन -2। तो x लेस देन -2 जो है वो यहाँ पे क्या है, x लेस देन -2, ये है x लेस देन -2, तो ये क्या आ रहा है, ये 3x आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम फिर ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3x पुट कर देंगे।
ये हम यहाँ पे जो है वो 3x पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पे लिमिट -2 आ जाएगी, 3 × -2, 3 × -2 -6 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज -2 फ्रॉम राइट है ये, तो x ग्रेटर देन -2 है यहाँ पे, और x ग्रेटर देन -2 के लिए क्या है, ग्रेटर देन -2 के लिए आप देख लें कि हमारे पास आ जाएगा ये ग्रेटर देन -2, आप चेक कर लें, ग्रेटर देन -2 यहाँ पे आता है, -2 लेस देन x है, जब -2 लेस देन x है इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन -2 है, और इसके लिए फंक्शन क्या है, x² - 1 है, तो x² - 1 आ जाएगा यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये f(x) की जगह पे x² - 1, x क्या है, -2 है, तो -2² - 1, 4 - 1 3 आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, ये हमारे पास जब x इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू -2 है, आप देख लें x इज इक्वल टू -2, ये है x इज इक्वल टू -2, तो ये 3x है, ये 3x आ जाएगा यहाँ पे, f(x) इज इक्वल टू 3x, f(x) इज इक्वल टू -2, तो -2 यहाँ पे पुट करेंगे, f(-2) आ जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मैंने आपको बताया कोई बराबर, दो बराबर ना हो इन तीन में से, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इनमें से कोई भी दो बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे आगे हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल यहाँ पे मालूम तो हमने किया है, लेकिन अगर ना भी करें तो यहाँ तक भी जो है ना, यहाँ तक जब हमें पता चला कि ये बराबर नहीं है तो फिर हम जो है ना यहाँ पे ये कह देते हैं कि जी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम कर दी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ लिमिट, इफ f(x) इज इक्वल टू, इफ f(x) इज इक्वल टू x + 2, जब x लेस देन आर इक्वल टू -1 है, x ग्रेटर देन -1 पे ये c + 2 है, तो c मालूम करने लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमें मालूम है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करती हैं और बराबर भी होती हैं, इसलिए हम ये दोनों मालूम करेंगे। तो पहले -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम मालूम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे तो x अप्रोचेज -1 थ्रू द वैल्यूज लेस देन -1, और जब x लेस देन -1 है तो f(x) x + 2 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे f(x) की जगह पे x + 2 लिख दिया। अब यहाँ पे आप x की जगह पे -1 पुट कर दे, -1 + 2, ये जो -1 है, -1 + 2 ये 1 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पे x अप्रोचेज -1 थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर देन -1, x की वैल्यूज ग्रेटर देन -1 है, और इसके लिए फंक्शन है c + 2। अब यहाँ पे x तो है नहीं जिसमें -1 पुट करें, इसलिए c + 2 इसी तरीके से आ जाएगा। हमें क्या कहा गया कि c मालूम करना है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमें c मालूम करना है, यही बात हमने यहाँ पे कही है कि क्योंकि c यहाँ पे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और बराबर है। तो यह हमने यहाँ से ये जो गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, वहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, इसीलिए हमने इनको बराबर लिख लिया। और बराबर लिखने के बाद ये क्योंकि हम पहले मालूम कर चुके हैं दोनों, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, इन दोनों को हम बराबर लिख लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट c + 2 है, और यहाँ से फिर हम c की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 1 इज इक्वल टू c + 2 है, तो यहाँ से c क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 2, 1 - 2 -1, तो इस तरीके से c जो है ये -1 आ जाएगा।